हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। चलिए चलते हैं हम हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसी को हम देखने वाले हैं। चलिए चलते शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हमारा प्रश्न संख्या 1 में दिया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। यह प्रश्न 2021 में और 2019 में भी पूछा है। चलिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। यह प्रश्न भी 2 बार पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल 1891 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, भारत में बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, प्रश्न संख्या 3 में दिया है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशिक्षा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रथम पाठ अम्बेडकर किस भाषण की रूपांतरण है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द कास्ट इंडिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है क्या, प्रश्न संख्या 5 में दिया है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन और आवश्यक मानता है। और यह प्रश्न भी 2018 में पूछा गया था। चलिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 5 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य कुशल के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्यों। यह प्रश्न भी 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह इच्छुक पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, और कार्य कुशल से कोई मतलब नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण का साग क्यों बताया गया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, प्रश्न संख्या 8 में दिया है, प्रश्न संख्या 8 में दिया है, जाति प्रथा का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन, इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 8 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशा। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, श्रम विभाजन निश्चय की सभ्य समाज की डैश डैश क्या है। तो इसका हमारा 9 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता। श्रम विभाजन निश्चय की सभ्य समाज की क्या है, तो आवश्यकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सभ्य समाज ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया है, लोकतंत्र मूल सामूहिक जीवन चार्ज की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी युक्ति है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 11 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया है, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 13 में दिया है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका राइट हमारा 13 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में देखिए क्या दिया है, प्रश्न संख्या 14 में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 14 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया है, भीमराव अंबेडकर का निबंध है। ऑप्शन में दिया है नागरी लिपि में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या विष के दांत, या बहादुर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन प्रथा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में देखिए दिया है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया है, द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 17 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 18 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, ये तीनों थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 19 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में दिया है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है लिंग निर्धारण करना, ऑप्शन बी में दिया है पेशा का निर्धारण करना, ऑप्शन सी में दिया है संस्कार का निर्धारण करना, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशा का निर्धारण करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दिया है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, डैश है। क्या है यह प्रश्न? देखिए 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 21 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया है, मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है अखबार, ऑप्शन बी में दिया है पत्रिका, ऑप्शन सी में दिया है पुस्तक, ऑप्शन डी में दिया है कहानी संग्रह। तो हमारा 22 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? तो अखबार है, मुख्य नायक अखबार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो 23 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में दिया है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है बेरोजगारी, ऑप्शन बी में दिया है गरीबी, ऑप्शन सी में दिया है उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी में दिया है अमीरी। तो हमारा 24 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में दिया है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आवश्यक मानता है। तो इसका राइट 25 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था?
तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? हमारा 26 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामजी भानोजी सेखपाल था, तो इसमें रामजी सेखपाल, तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी रामजी सेखपाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की। हमारा अगला प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 में दिया है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश डैश पर निर्भर नहीं रहता। ऑप्शन ए में हमारा 27 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रुचि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में दिया है प्रश्न संख्या 28 में दिया है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? 28 में दिया है ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी में दिया है समता, ऑप्शन सी में दिया है भातृत्व, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 में दिया है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश डैश में बांध देती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 29 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसमें बांध देती है? पेशा में, एक पेशा में बांध देती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 में दिया है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? तो हमारा 30 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जातिगत पेशा परिवर्तन की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 में दिया है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? 31 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा क्या है? तो ऑप्शन डी है लोकतंत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 में दिया है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 32 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 में दिया है अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इस 33 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 में दिया है अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज और कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 34 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भावना। चलिए जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 में दिया है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो हमारा 35 का राइट उत्तर हो जाएगा किसने कहा? तो हमारा 35 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरजू महाराज ने कहा था। नहीं, ये गलत है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 35 का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 36, हमारा प्रश्न संख्या 36 और लास्ट है। इस प्रश्न संख्या 36 में दिया है भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा जाति प्रथा का। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग ज़रूर 100% स्कोर कर पाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।